तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 10वीं बोर्ड का एक ऐसा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो गारंटी है कि हर साल एग्जाम में पूछता ही है। तो इस तरीके से इसको समझोगे बच्चे। क्वेश्चन है हमारा कि ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए यह क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, 4 से 5 अंक स्तरीय पूछता है ये। तो हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कोई भी दो इक्वेशन दिए गए हों और उसे ग्राफीय विधि से हल करना हो तो हम कैसे करते हैं, खूब ठीक से समझोगे। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा और इसी के बेस पे सभी क्वेश्चन तुम बना सकते हो बच्चे, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों न दे। तो हम बनाते हैं। इसमें से हम दो इक्वेशन दिया है, एक कहता है x - 1 = 1, इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। और यहीं पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि ग्राफ की जो पेज मिलता है हमें बोर्ड के एग्जाम में, तो ग्राफ के पेज के पीछे की तरफ हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो बगल के पेज में इसको सॉल्व कर लेंगे और ग्राफ के पेज पे इसको बनाते हैं हम लोग। तो हम ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ और यहाँ पर हम देखते हैं 2x + 3y = 12, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। तो इस तरीके से पहले इक्वेशन 1 को हम हल करते हैं। इक्वेशन 1 को हल करने का तरीका ये है कि कभी भी ग्राफीय विधि से हल करना हो तो हम इसमें से बराबर के एक तरफ y को रखेंगे और बाकी सबको दूसरे तरफ भेज देंगे। ये दिमाग में रखेंगे हम कि y को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरे तरफ। जैसे हम यहाँ बना रहे हैं, इस हिस्से को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे हम कि चूंकि x - y = 1, तब हमने क्या किया, y वाले को या तो हम इधर रखेंगे या उधर भेजेंगे। अगर हम इसको y को उधर भेज देते हैं तो ये माइनस बदल के प्लस हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि हमने -y को उधर भेज दिया, तो इधर बच गया x और उधर +1 है, तो +1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -1 और उधर भेजेंगे तो -y उधर जाएगा, बराबर क्या तो हो जाएगा हमारा +y। पलट कर हम इसको लिख लेंगे और करके लिखते हैं कि y = x - 1। याद रखेंगे कि ग्राफीय विधि से जब भी हल करेंगे तो y के साथ कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। जितने अंक होंगे सबको हम उस साइड में भेजेंगे। और ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको इतना रखकर हम थोड़ा छोड़ लेते हैं, इसी तरीके से इसको हम हल करते हैं। लिखेंगे चूंकि, तो फिर हम क्या करेंगे, y वाले को इधर रखेंगे और करके समीकरण में जब एक पक्ष को दूसरे पक्ष की तरफ भेजते हैं तब हम इसमें क्या करते हैं कि और या का चिन्ह लगाते हैं। तो हम लिखेंगे या +3y, हमने इसको इधर ही रखा क्योंकि y को ही लेफ्ट साइड में रखना है। बराबर को उधर दिया है 12, अब +2x उधर जाएगा तो हम लिखेंगे -2x। लेकिन हमने बताया बच्चे कि इधर कभी भी सिर्फ y रखना है, y के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं रखना है। तो हम लिखेंगे और करके यहाँ पे y = उधर दिया है 12 - 2x। अब यहाँ 3 और y के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो इनटू का सिंबल समझते हैं। हमने जोड़ने घटाने के नियम और गुणा भाग के नियम में मैंने बताया था, समीकरण में भी मैंने बताया था कि अंक और अक्षर के बीच में, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई भी सिंबल ना हो तो चिन्ह हम गुणा समझते। इसीलिए गुणे 3 को जब हम उधर भेजेंगे तो बटा 3 हो जाएगा। अब हम सोचेंगे प्लस से को हम नीचे भेजे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम प्लस लिखे या न लिखे प्लस समझते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा और ये हो गया समीकरण पहला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका एक ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं। डायग्राम ऐसे बनाएंगे और इसका एक डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे। दोनों डायग्राम को हम पहले ठीक से समझते हैं। पहला इसका जो डायग्राम बनाते हैं हम ऐसे लिखकर यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, और फिर 1 और 2 3 खंड यहाँ बनाएंगे। मान अर्थात हम इधर भी 4 खंड का बनाएंगे इसको और 2 खंड ऐसे रहेगा और इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम। याद रखेंगे ये हो गया x और y और 1 2। तो यहाँ पे अब अपने मन से इस समीकरण में हम पहले समीकरण को हल करने जा रहे हैं, ठीक से समझोगे बच्चे। अपने मन से x का मान हम कोई भी 3 डिजिट रखेंगे।
मन से कुछ भी रख लो, जैसे हमने रख दिया 0 1 2, हम चाहे तो 0 -1 -2, हम चाहे तो 1 2 3, हम चाहे तो 4 5 6 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन 0 के आसपास वैल्यू रखने से ग्राफ बनाने में हमें आसानी होती है, इसीलिए हम इसको 0 1 2 ही रखा हमने। अब हम इसका x का मान अपने मन से रखते हैं, याद रखेंगे x का मान अपने मन से रखेंगे और y का मान हम यहां से निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि पहला हम x का मान हम क्या रखे हैं, x बराबर 0, हम पहले x बराबर क्या रखे हैं 0, इसलिए दैट्स वाई यहां पे हम लिखेंगे y बराबर हमारा हो जाएगा, दिया है चूंकि x -1, अर्थात x की जगह पे अब हम क्या रख देंगे 0 -1, अर्थात आएगा -1, अर्थात x का मान यदि हमने 0 रखा तो y का मान हमारा आ गया कितना -1, तो हम y के सामने लिख लेंगे -1। क्लियर है? फिर से समझते हैं। अब हम x की जगह अपने मन से क्या रखे हैं 1, तो हम लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई y इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे हम क्या दिया है x -1, अर्थात x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 है ना, तो 1 माइनस है तो माइनस, अब 1 के लिए 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो y का मान हमारा हो गया 0, अर्थात अगर x का मान हमने 1 रखा तो y का मान होगा हमारा 0। अब इसी प्रकार अब हमें x का मान अब क्या रखना है 2, तो बच्चे मैं इसे मिटा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अब मैं मिटाता हूँ और उसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। देखो ये हमने दोनों को मिटा दिया बच्चों, ये लो। अब फिर से समझो कि हमने अब की बार x की जगह पे, चूंकि x की जगह पे इस बार हमने क्या रखा है बच्चों 2 हमने रखा है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन में आएंगे x -1, अर्थात x की जगह पे हम वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 2, माइनस है तो माइनस और 1 है तो 1, 2 में से 1 गया 1, हम यहां रख लेंगे 1। खूब ठीक से समझ गए? तो x का मान हमने अपने मन से 0 1 2 रखा है, तुम कुछ भी रख सकते हो, -1 -2 -3 1 2 3 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो बच्चे। 0 के आसपास नंबर रखने से ग्राफ सही बनता है, छोटा बनता है, साफ साफ बनेगा। चलो बड़ा भी रखने से कोई दिक्कत नहीं, इकाई चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक ठोस सारणी प्राप्त हो गया, हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें 2 समीकरण दिया गया है तो दोनों को हमें हल करना है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, अब हम इसको क्या किए मिटा दिए। अब हम बना रहे हैं इसको, तो इसको हम बना रहे हैं बच्चों। तो इसको बनाने के लिए x की जगह पे हम अब अपने मन से यहां सोचेंगे, अगर यहाँ 0 1 2 रखे हैं तो इसमें तीनों मान इसका सेम का सेम नहीं रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा 1 ठो या 2 ठो हम चेंज कर देते हैं। जैसे हमने क्या किया कि 0 -1 -2 हमने कर लिया, मेरी मर्जी, मेरा मन -2 किया, या मानते हैं कि 0 1 और हमने इसको क्या कर दिया 3 कर दिया, या ये प्लस में अगर मन में आता है तो प्लस ही में हमने किया, कोई दिक्कत नहीं उससे होने वाला है। मेरा प्लस रखे माइनस रखे कुछ भी हमने रख दिया, माने तीनों में से एक तो हमने क्या किया चेंज कर दिया। अब हम करेंगे क्या, फिर से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग वही, चूंकि यहाँ देखेंगे हम इसके नीचे की तरफ लिखोगे बच्चे तुम लोग हम लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या हमने लिखा है 0, x का मान हमने 0 लिखा है, इसीलिए दैट्स वाई हम क्या लिख रहे हैं y इज इक्वल टू, पहले जो समीकरण है हमारा 12 - 2x / 3, यही हमारा इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 12 - 2 इंटू x की जगह हम क्या रख लेंगे 0 अब बटा 3, अर्थात हम लिखेंगे 12 - 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, बट्टा में लिखेंगे 3, अर्थात 12/3 काट देंगे तो 3 एकम 3 3 चौके 12, आ गया हमारा 4। तो इस तरीके से अगर x का वैल्यू हमने 0 रखा था तो y का वैल्यू आया हमारा 4, तो यहां हमने रख दिया
4। ये समझ में आया बच्चों? x का मान रखने पर y का मान कैसे आता है, क्लियर है? अब हम फिर से अब रखेंगे, इसको फिर मैं मिटाता हूं, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसको मिटाते हैं फिर से, और फिर हम उसके नीचे लिखते हैं। ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा ये जगह बना लेता हूँ मैं। ये लो, ऐसे बना लिया मैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें x की जगह पे क्या रखा है हमने, 1। चूंकि x इक्वल टू हमने क्या रख दिया, 1, दैट्स वाई y इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, तो 12 माइनस 2x बाई 3। मतलब हम लिखेंगे 12 माइनस, इसे समझेंगे, 12 माइनस 2 है तो 2 इंटू x के मान अब हम क्या रखेंगे, 1 अब बाई 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 2 एकम 2/3, अर्थात आ जाएगा 10/3। अर्थात हम इसको वैल्यू करेंगे 10 में 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो दशमलव के एक स्थान तक भाग देकर हम छोड़ देंगे। जैसे 3 तिरिके 9, एक बचेगा, दशमलव देंगे, 0 हो जाएगा, फिर 3 तिरिके 9, तो हमारा हो गया 3.3। अर्थात x का वैल्यू हमने 1 रखा था तो y का वैल्यू हमारा हो गया कितना, 3.3। ये हमारा x का मान 0 रखे तो 4 आया, x का मान 1 रखे तो 3.3 आया। अब हम x का मान क्या रखेंगे, 3। तब हम x का मान 3 रखते हैं। इसको फिर से मिटाता हूं मैं, ये लो मैंने मिटा दिया। फिर अब वैल्यू हम रख रहे हैं बच्चों, और सब पेज में तुम लोग ये ऐसे करके तुम लोग खींचते चले जाओगे। अब इसमें हम लिखेंगे, चूंकि x इज इक्वल टू, अब हमने क्या रख दिया है, 3, इसलिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 3, अर्थात 12 माइनस 2 इंटू, फिर से समझेंगे, x का वैल्यू अब की बार क्या रखना है, 3, हमने रख दिया 3, अब y है 3, अर्थात हम लिखेंगे 12 माइनस 2 तिहाई 6 अब बट्टा 3, अर्थात काटेंगे तो 6/3, और 3 दूनी 6 कट के आ गया 2, तब हम लिखेंगे यहाँ पर 2। इस तरीके से बच्चों अगर हम इतना करते हैं तो आधा नंबर हमारा कंप्लीट है। 5 नंबर में से 2.5 नंबर तैयार है हमारा, 4 में से 2 नंबर तैयार है। x और y का एक हमने सारणी टेबल यहाँ बना लिया है, और x y का एक टेबल हमने यहाँ बना लिया। अब हम चलेंगे ग्राफ के पेज पे। ग्राफ का पेज बोर्ड के एग्जाम में मिलता है तो हम उसको बनाएंगे। तब हम इसको मिटा रहे हैं बच्चे, हम लेकर चल रहे हैं कि ये मेरा ग्राफ वाला पेज है। तो चलो बच्चों, इसको मैं मिटा दिया, सारणी हमारा रहेगा, क्योंकि इसी की सहायता से ये दो हमने जो सारणी बनाया है यहाँ पर, देख लो बच्चे, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। पहले वाले का हमने ये सारणी बनाया था, दूसरे का ये। अब हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो ग्राफ खींचेंगे तो याद करो, ग्राफ की कॉपी हमारी ये होती है बच्चे, और हम एक ऐसे लिखे रहते हैं। इसको हम कहते हैं x अक्ष, और इसको हम कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y अक्ष, और इसको कहते हैं y डैश। हम जानते हैं कि जहां पे x और y दोनों मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के नियामक 0 0 होते हैं। अब जब ग्राफ की कॉपी हम देखेंगे बच्चे, तो इसमें छोटा छोटा लाइनिंग खींचा होगा, और एक लंबी लंबी लाइन ऐसे खींची रहती है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके दोनों तरफ ये लाइन खींचा रहता है बच्चे। यही हमें सीखना है, और ये तो खींचा ही रहता है। इसके साथ साथ अब ऊपर भी, ये हमारा सबसे मूल वाला था जहां हमने लाइन खींचा, यहाँ पर एक तो, और यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, तो इसको हमने मोटा लाइन खींच दिया बच्चे। और फिर देखो ऊपर भी 1 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3 4 5। ये हमारा ग्राफ पहले से फिट तो हमें बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। मैं यहाँ ग्राफ की कॉपी समझ के तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे। हम एक लाइन ये जहाँ खींचे तो यहाँ हो गया, और दूसरा लाइन हमारा x अक्ष वाला यहाँ हो गया। अब हम पहले समीकरण को इसमें इस ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो कैसे, x का मान हमारा 0, यहाँ जहां कट गया ये देख लो, x इसी पर दर्शाएंगे हम लोग, और y ऊपर और नीचे। याद रखेंगे, इसके दाहिने तरफ हम प्लस वाले को दर्शाते हैं, और x माइनस में दिया तो उसे हम
बाएं तरफ दर्शाते हैं। y का मान अगर लिखना हो तो प्लस में दिया हो तो हम ऊपर दर्शाएंगे और माइनस में दिया होगा तो नीचे दर्शाएंगे। यही टेक्निक याद रखेंगे कि x का मान प्लस में होगा तो इसके दाएं तरफ, x का मान अगर माइनस में दिया होगा तो मूल बिंदु के बाएं तरफ, y का मान जहां जहां दिया रहेगा उसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे प्लस वाला को, और y का मान अगर माइनस में दिया हो तो उसे हम इसकी नीचे की तरफ काउंट करेंगे। बस यही हमारा मूल थिंग है बच्चों। अब देखो x का मान 0 तो 0 माने यहीं पे रखेंगे हम, और इसी के साथ y का मान, अब इस 0 से गिनेंगे हम y का मान -1 माने ऊपर जाएंगे कि नीचे बच्चों, हमने बताया माइनस दिया है तो कहाँ जाएंगे नीचे, तो नीचे एक घर यहाँ करेंगे, एक बिंदु देकर यहाँ एक गोल ऐसे बना लेंगे, छोटा सा ही बनाएंगे हम लोग ग्राफ की कॉपी में। तो पहले का हमने डायग्राम यहाँ खींच दिया। दूसरा x का मान है 1 तो यहाँ से यहाँ पे x का मान 1 यहाँ आ गया, प्लस में है इसीलिए दाएं तरफ जा रहे हैं। अब y कितना है 0 तो 0 में यही हम पॉइंट देकर और इसको हम गोल कर लेंगे। फिर कहता है देखो x का मान है 2 तो x का मान देखो यहाँ से 1 1 2 हो गया घर इधर। अब y का मान दिया है 1 तो प्लस में दिया है तो हम ऊपर जाएंगे तो +1 यहाँ हो गया हमारा। तो इस तरीके से ये तीन बिंदु जैसे ही हम खींचते हैं ग्राफ हमारा गलत है कि सही तुरंत पता चल जाता है। अब हम करेंगे क्या कि देखो ये तीनों लाइन को देख लो बच्चों, यदि हम स्केल रखेंगे यहाँ पर और स्केल रखकर खींचेंगे ये तीनों मिलकर एक रेखा में आएगी। याद रखेंगे इसकी रेखा एक होगी। अगर रेखा माने एक होगी, दूसरी बात ये रेखा बिल्कुल सीधी होगी। अगर सीधी रेखा नहीं आ रही है, कोई भी अगर इधर जा रहा है तो समझ जाएंगे कि हमारा ग्राफ का कैलकुलेशन गलत है। तो ये पहले वाले रेखा का हमने लिख दिया। ये पहली रेखा हम जैसे ही लिखे, हम यहाँ पे लिखने के बाद इस रेखा पर कहीं ना कहीं हम लिख लेंगे x - y = 1। x - y = 1 का हमने ग्राफ खींच दिया। अब हमें खींचना है दूसरे वाले का ग्राफ। फिर इसी मूल बिंदु से इसको भी हम नापेंगे और गिनेंगे। जैसे कहते x का मान है 0 तो फिर x का मान हमने 0 रख दिया बच्चों। तो y का मान कितना दिया है 4 तो y का मान प्लस में दिया है इसलिए ऊपर गिनेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। हमने इसको यहाँ पे ले जाकर एक ऐसे गोल बना दिया। अब आगे इसमें x का मान दिया है 1 तो x का मान 1 दिया है तो फिर यहाँ से x देख लो प्लस वाले में है तो 1 यहाँ आ गया। देखिए 1 के बाद y का मान कितना है 3.3 तो देखो 1 2 3। अब यहां से लेकर यहां तक हमारी जो ग्राफ की कॉपी होती है उसमें देख लेना ये पॉइंट जो होता है एक घर, इसमें 10 लाइन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटी छोटी लाइनें होती है बच्चों, याद रखोगे। तो 3.3 का मतलब होता है यहाँ पे हम जा रहे थे इसके और इसके बीच में जो छोटी छोटी लाइन होगी उसमें से 1 2 3 ठो पॉइंट गिन कर यहाँ बिंदु दे देंगे और फिर इसको घेर देंगे। यही मूल चीज समझना है हमें। अगर दशमलव में अगर जो भी रहता है तो अगला जो बॉक्स आता है उस बॉक्स में से 0.3 होगा तो 1 2 3 लाइन गिनेंगे 1 2 3। 0.5 रहेगा तो 1 2 3 4 5 गिनेंगे। 0.7 रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 गिनेंगे हम। बस इतना दिमाग में रखना है। तो ये 2 हमारा बन गया। तीसरा है x का मान कहता है 3 तो x का मान देखो यहां से हम लिखेंगे फिर से 1 2 3 यहाँ आ गया हमारा। अब y का मान कितना है अब इस पर 2 तो देखो 1 2 3 यहाँ है हम लोग, यहाँ से बढ़ेंगे कितना 2। ये y का मान चूंकि ये भी प्लस में दिया है तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 और 1 2 यहाँ आ गया बच्चे। तो इस तरीके से अब हम इसको तीनों पर हम एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा में है तो समझ जाएंगे ये हमारा ग्राफ सही है। तो देखो यहां से होते हुए हम सीधी रेखा में ये लाइन हमने खींच दिया बच्चे। तो इस तरीके से तुम अपने स्केल से खींचोगे और यहाँ जहां भी खींचेंगे इस लाइन में हम एक जगह आकर लिख लेंगे क्या 2x + 3y। हम इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, ये जो ग्राफ बनाया था मैं।
कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो अब हमें जरूरत है आंसर की। हमने यहाँ बनाया ग्राफ के पेज में ही। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है और इसकी जरूरत नहीं है, हम अपने ग्राफ को सिर्फ देख रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राफ को हम देखेंगे कैसे, देखो अब हम देखेंगे कि यह लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये दोनों लाइन आकर कहां मिली है, वही हमारा आंसर होता है। तो हम लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू और y इक्वल टू क्या, तो समझो यहां से x की जगह हम लिखेंगे, देखो यहां से मूल बिंदु है 1 2 3, x का मान यहां, x का मान आ गया 3। क्यों हुआ, क्योंकि इसी के सामने ये दोनों आके ये मिलेंगे, तुम्हारे एकदम सामने काटोगे तो मिल जाएगा बच्चा। y का मान है 1 और 2, 2 खंड ऊपर गए हैं तो y का मान हो गया हमारा 2। यही हो गया हमारा आंसर। फिर से मैं बता दूं, जहां पे पहली रेखा और दूसरी रेखा जो दोनों आकर कटती है वही उसका समझो कि आंसर होता है बच्चों। तो हम ग्राफ चूंकि अपने हाथ से बनाए हुए हैं, तुम ग्राफ की कॉपी में इसको बनाओगे तो एक्यूरेट जाकर ये यहाँ पे कट जाएगा। तो x का मान 3 और y का मान हमने क्या रख दिया 2। अगर ये लिखकर यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ग्राफ के पेज पर ही हमको ये लिखना है साइड में करके, x का मान 3 और y का मान 2, और यहाँ हम लिख लेंगे 3 and 2। ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ ग्राफ में हमें मिलता है फुल मार्क्स। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ग्राफीय विधि से अब अगर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो तुम गलत नहीं करोगे बच्चे, और यदि गलत होता है, अगर फिर भी समझने में दिक्कत होती है तो फिर मुझसे पूछोगे इसे, और फिर मैं इसे तुम्हें पुनः बता सकूं। ओके।